वही हुआ जो होना था और जो उनका मुकद्दर था और जो उनकी कारकर्दगी थी, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन नाज़रीन, एक बात आपको बतानी है कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चैम्पियन कौन होगा, ये फैसले की घड़ी बहुत करीब आ पहुंची है। और आज जो कुछ हुआ यही होना था, यही उनका मुकद्दर था। और इस हवाले से मैं और मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो एनालिसिस करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी फ़याज़ साहब, वो आपको बता चुके थे कि क्या होना है। हम पहले ही बता चुके थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो सेटबैक करेगी और बड़ा मार्क असर करेगी। पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज वो इंतहाई एक अच्छे मुकाबले के बाद अपना बांग्लादेश को हराकर वो सेमीफाइनल में पहली दफ़ा पहुंच गए हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है वो जश्न का समय है। काबुल में लोग सड़कों पर निकले हैं अपनी टीम की जीत में, जो कि पहली दफ़ा ये टीम जो है अफ़गानिस्तान किसी आलमी मुकाबले क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ। कुल टोटल नाज़रीन इस टूर्नामेंट में 20 टीमों ने शिरकत की, बड़ी बड़ी टीमें आउट हुई, 4 टीमें बाकी हैं। अब सेमीफाइनल होंगे। इस हवाले से अब चलते हैं फ़याज़ साहब के पास, उनसे पूछेंगे कि आज जो कुछ हुआ ये क्या है। और पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता टीम अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई, जिसने पाकिस्तान से सीखा। उनके पास ना ग्राउंड था, ना कुछ और चीज़ थी। मैं शाबाश देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आलमी सूरमा कहलाता था, उसको उन्होंने हराया। अब सेमीफाइनल में कितनी टीमें बाकी हैं और कैसा मुकाबला होगा और कौन बनेगा आलमी चैम्पियन T20 का, ये सब कुछ बताएंगे फ़याज़ साहब। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़याज़ साहब, आपको पता है मैं जावेद इकबाल हूँ और आप फ़याज़ साहब हैं। आज जो कुछ हुआ आपने देखा कि जो बांग्लादेश की टीम थी, इसको अफ़गानिस्तान ने हराया और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है अफ़गानिस्तान की। उनको शाबाश देनी चाहिए। हमारे नाज़रीन भी यही कहते थे पिछले प्रोग्राम में। तो बताइएगा ये क्या कुछ आज हुआ है, क्या गुल खिलाए हैं अफ़गानिस्तान की टीम ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने स्टार्ट ही में बता दिया कि वही हुआ जो होना था और यही उनके मुकद्दर में था। जिस तरीके से वो अगर लास्ट ईयर से अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें और ओवरऑल जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें तो उससे यही लग रहा था कि जिस तरीके से ये फाइट कर रहे थे और मैच जीतने के हवाले से और ओवरऑल जो एक टीम जेल होकर खेल रही थी, तो उसके रिज़ल्ट जो आने थे वो अब सेमीफाइनल में जिस तरीके से अफ़गानिस्तान क्वालिफाई किया है। और सबसे जो मेन बात थी, जो बड़ी बात थी, और उन्होंने ऐसी टीमों को हराया है जिनका कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल वो स्टार्ट ही में जब आपने कहा था कि ये टीम अपसेट कर सकती है, मैं तब भी यही कह रहा था कि ये अपसेट नहीं, ये इस हैं काबिल। ये इसने अपनी गेम से साबित किया है कि हम अब वो वाली टीम नहीं रहे जो सेट बैक करती है। हम वो वाली टीम रहे हैं जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे के आ सकती है। कह सकते हैं फ़याज़ साहब कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की टीम दुनिया की जो बेहतरीन क्रिकेट टीमें हैं उनमें उनका शुमार होने लगा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने पूरा वर्ल्ड कप खेला है। अब देखिए जिस तरीके से आपने कहा है ना कि 20 टीमों ने हिस्सा लिया, उससे पहले क्वालिफाइंग राउंड भी हो, उसमें भी काफ़ी सारी टीमों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। फिर वो 20 टीमें, फिर उसके बाद सुपर 8। हम तो सुपर 8 में भी जाने के काबिल नहीं रहे। हमने तो अमेरिका से भी हारे और बाकी जो इंडिया के साथ हमारा सिलसिला रहा। आज जो अफ़गानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के 115 रन को डिफेंड किया और बांग्लादेश को 5-7 स्कोरों से जो हराया। उसके अलावा जो वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने न्यूजीलैंड को इतने बड़े मार्जिन से हराया। उसके बाद आज बांग्लादेश को हराया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया। इतनी बड़ी टीमों को T20 वर्ल्ड कप में ये अपसेट नहीं है, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस है भाई। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में और अपनी उस पर बहुत हाई लेवल पे खेलते रहे हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में है और जिस तरीके से सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है बाकी उन टीमों के लिए जो वर्ल्ड कप को जीतने के लिए और
जो फेवरेट टीमें कंसीडर की जा रही थी उनके लिए। और जो मैं मेन बात करने लगा हूँ, अब इनका सेमीफाइनल जो होने वाला है वो साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है। और साउथ अफ्रीका इतनी कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट रहती है हर सेमीफाइनल में, और इस दफ़ा आप देखते हैं कि उनके साथ आपको पता है वो हर सेमीफाइनल हार जाती है। और 50% तो जिस तरीके से जश्न चल रहा है जो आपने कहा है, और काबुल में और ओवरऑल। अच्छा, उस तरफ हम उस सेगमेंट की तरफ बाद में जाएंगे। पहले ये बता दें कि इस वक्त जो सेमीफाइनल में 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं, किस टीम का मुकाबला किससे होगा और उसका जो पलड़ा है किसका बारी है, और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कामयाब होगा? जी बिल्कुल, आपने वही सवाल पूछा जिसके ऊपर मैं आने वाला था। वो जिस तरीके से सेलिब्रेशन चल रही है अफ़गानिस्तान की, और अफ़गानिस्तान में और काबुल के अंदर, तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि उनका मुकाबला जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। और साउथ अफ्रीका हर सेमीफाइनल में इतना बदकिस्मत रहती है कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचती है टॉप परफॉर्मेंस दे के, लेकिन सेमीफाइनल हार जाती है। तो वो अफ़गानिस्तान में इसी वजह से जश्न का समा है कि हमारा मुकाबला होने वाला है ऐसी बदबख्त टीम के साथ जो सेमीफाइनल हारती है। तो इसी वजह से वो अभी से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सेमीफाइनल तो वैसे जीतना नहीं है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेल रहा है, अनबीटन चल रही है, और अफ़गानिस्तान जो है वो भी एक फेवरेट टीम कंसिडर की जा रही है। ऐसे ऐसे क्रिकेटर के ट्वीट आ रहे हैं जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम बन चुकी है। और जिस तरीके से आज उन्होंने 115 रन का टारगेट जो था वो उसको डिफेंड किया है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक के तौर पे सामने आए। और बैटिंग में अगर देखी जाए तो जो ओपनिंग जोड़ी है गुलबदीन की और रहमानुल्लाह की, तो उनकी जो जोड़ी है 85 के जो पार्टनरशिप है 85 की एवरेज से वो चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वन ऑफ द जो बेस्ट चल रही है और वन ऑफ द डेंजरस जो जोड़ी है वो चल रही है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अपसेट अगर हो तो तब इसको हराया जा सकता है, अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान बहुत टॉप पे चल रही है और वन ऑफ द फेवरेट टीम कंसिडर की जा रही है वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, इस पर थोड़ा सा आपका तज़किया चाहिए कि दफ़ाई चैम्पियन इंग्लैंड है जो टकराएगा इंडिया से, तो इस पे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि मुझे तो फयाज़ साहब ये लग रहा है, जैसा आपने शुरू में ये बताया था कि इस तरह से जो अफ़गानिस्तान की कारकर्दगी है, जो इंडिया की कारकर्दगी है, मुझे लग रहा है ये कि एशिया में ये जो है ये आ रहा है T20 जो चैम्पियन है वो अब इस वक्त एशिया बन सकता है, इंडिया या अफ़गानिस्तान दोनों में टकराव हो सकता है। तो आप दफ़ाई चैम्पियन की कारकर्दगी पर रोशनी डालें कि उनकी कारकर्दगी कैसे, क्या वो इस पोजीशन पे हैं कि वो अपसेट कर सकें? जी, अगर इंग्लैंड की बात की जाए, जब ये सुपर 8 में शामिल हुए थे, सुपर 8 में क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद सबसे बड़ा इनको जो धचका लगा था, ये अफ़गानिस्तान से हार गए थे। तो इनकी सबसे नीचे बॉडी लैंग्वेज पहुंची थी, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपलिफ्ट किया और ये दोबारा कम बैक किया और ये इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और जिस तरीके से अब लास्ट के प्रीवियस अगर 2 मैच देखे जाएं तो उन्होंने जिस तरीके से खेला है, नो डाउट ये एक वर्ल्ड क्लास टीम ही खेल सकती है और वर्ल्ड चैम्पियन टीम ही खेल सकती है। और इसमें जो मेन जो बॉलर्स का किरदार है, उनमें मार्क वुड को देख लें, वो जिस तरीके से इतनी पेस में बॉल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके जोफर आर्चर्ड हैं, वो दोबारा कम बैक किया है इंजरी से। उसके बाद पैट कमिंस है, वो भी क्या कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। तो कहने का ये है कि जिस तरीके से बेस्टो हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, और उसके साथ साथ जो बटलर हो गए, तो ये अटैकिंग क्रिकेट जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो ये डोमिनेटिंग रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। और इंडिया जिस तरीके से खेल रहा है वो भी अभी तक अनबीटन है, और यहाँ पे इंग्लैंड अपने टाइटल को डिफेंड करेगा, तो बड़ा टफ मैच देखने को मिलेगा और टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। अच्छा जी, 2 सवाल हैं, सिर्फ मुख्तसर किएगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को तरबियत दी, उसकी टीम को, ना उनके पास ग्राउंड था, ना उनके पास सेलेक्टर्स थे, ना उनके पास ट्रेनर थे। तो पाकिस्तान ने कल अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान से सीखा, आज पाकिस्तान ने कुछ अफ़गानिस्तान की टीम से सीखा।
जी, सीखना तो चाहिए, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर इसी तरीके से इवेंट से तो बाहर हुए और नेक्स्ट जो इनकी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है तब इनको फिर इससे भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आप आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी में होस्ट हैं और ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है और आपके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑडियंस की, फैंस की, वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको इस दफ़ा लितर पड़ने हैं और अभी तो के पड़ने और ऐसे ही है, सर्जरी भी होनी है। हाँ, अभी आपको अभी जो अवाम है जो उनका गमो गुस्सा है, अब उनके पास ये वाले अल्फाज, ये वाले, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब उनके पास ये वाले अल्फाज ही नहीं है कि आप जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब हर सूरत जीतेंगे तो हमें प्यार होगा, अदरवाइज़ आप फिर उसी काबिल होंगे जो इसके लिए अवाम आपके लिए तैयारी कर। आज आपने देखा, मैंने एक तस्वीर देखी अभी थोड़ी देर पहले, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया है बाबर आजम साहब ने और बड़े बुझे, जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, बड़े बुझे दिल के साथ, और वहाँ पे उनका कोई इस्तकबाल नहीं हुआ और डरे डरे से थे, सहमे पे थे और उस तरह जल्दी से सिक्योरिटी में अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। ये तो एक बात थी, लेकिन जो मैंने आपसे बात पूछनी है, बात ये है कि कौन बनेगा चैम्पियन आपके ख्याल में? इस पर आखिरी मुझे राय दीजिएगा अपनी, क्योंकि उसके बाद मैंने आपसे आखिरी सवाल एक और पूछना है। जी, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो एक थोड़ा सा कह सकते हैं लेक ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन T20 में जो इसकी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जो 1 साल से चल रहा है ना, वो एक सरप्राइजिंग भी है और वो उनकी जीत के लिए और उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर को बेहतरीन करने के लिए वो काफ़ी है कि वो साउथ अफ्रीका को हराने की उस पोजीशन में है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के में इसमें अभी राउंड मैच में वो ज़रूर हारा है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक फाइटिंग होगी, वो एक ग्राउंड में नज़र आते हैं कि टीम आखिरी दम तक हार नहीं मानती। तो ये मेरे हिसाब से अफ़गानिस्तान में को जीतता हुआ नज़र मुझे आ रहा है। अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल जो है ये खेलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अफ़गानिस्तान। तो वैसा आपने देखा कि जब उनकी टीम जीती और उनकी टीम का, अफ़गानियों की टीम का मोराल जो है वो बहुत बुलंद है इस वक्त। आपने देखा कि वहाँ पे जैसे ही इतला पहुंची पूरे अफ़गानिस्तान में, खुसूसन काबुल, तो वहाँ लोग भंगड़े डालते हुए, मिठाइयाँ तकसीम करते हुए, डोल की थाप पे रक्स करते हुए सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अपनी टीम के जो पोस्टर हैं वो उठाए हुए थे, उनको चूम रहे थे, बोसे दे रहे थे। तो इससे उनकी टीम का मोराल बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है या हुआ है? जी बिल्कुल, ये तो पूरा अफ़गानिस्तान एक उस पर खड़ा हो जाता है आवाज़ पे, और वर्ल्ड कप को जिस तरीके से अफ़गानी देखते हैं और चाहते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी देख लें, अक्रॉस द वर्ल्ड भी देख लें, तो ये क्रिकेट लविंग कंट्री है। और जिस तरीके से उनको पता चला है, जैसे ही उनको पता चला है कि अफ़गानिस्तान क्वालिफाई कर गया, क्योंकि जो मैच की सिचुएशन चल रही थी ये काफ़ी, उन्होंने बांग्लादेश है जो उसने थोड़ा जल्दी कर दी, उनको इतना तेज़ खेलने की ज़रूरत नहीं थी, तो जिस वजह से उनको विकेटें गंवाना पड़ी और मैच से हाथ धोना पड़ा। तो अफ़गानिस्तान को एक सरप्राइजिंग कह सकते हैं, थोड़ा विक्ट्री मिली। तो जैसे उनका पता चला अब हमको काबुल में, अफ़गानिस्तान में, तो जश्न का समा है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो जब सेमीफाइनल जीतते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, तो उसके बाद देखिएगा कि कैसे ये जश्न भी मनाते हैं और पूरी दुनिया में ये एक डिफरेंट टाइप का एक मैसेज जाएगा कि ये भी कंट्री उसी तरह का क्रेज़ रखती है जिस तरह के पाकिस्तानी अपने हीरोज़ को जब वो जीत के आते हैं तो सेलिब्रेट भी करते हैं और उनको सर आंखों पे उठाते हैं, और ये भी उसी तरीके से दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया फ़याज़ साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फ़याज़ मोहम्मद की और मेरी भी। मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अफ़गानिस्तान की टीम ने एक नई क्रिकेट पेश की है, नई तारीख रकम की है और अफ़गानिस्तान सेमीफ़ाइनल खेलेगा और फ़ाइनल में खेलता हुआ नज़र आता है। और उसका मुकाबला, इस बात से मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि इंडिया से होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त इंग्लैंड दफ़ाई चैम्पियन है, उसके पास ट्रॉफी रहती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही मुझे और फ़याज़ को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद लेकर जाने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके मशकूर भी होंगे, ममनून भी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।